मारूफ टिकटॉकर रजब भट्ट इस टाइम ट्रेंडिंग पर है। उसने ऐसी बातें की व्लॉग पर और 6 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं। अगर ये हिम्मत करे सामने बैठे और मेरे इस दिए गए फतवे को ये गलत साबित कर दे तो मेरी सज़ा मौत है। कुरान पाक से साबित है कि जो भी शख्स हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में नाजेबा अल्फाज बकता है या आपकी शान और अज़मत के ख़िलाफ़ कहीं से भी इशारे किनाये में भी कोई बात करता है तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम इसकी जो है ना पैदाइश में शक है, यानी ये हरामी है। और फिर अपना आइडियल किसको कहता है? एक सिख को। बच्चे देखते हैं आपको, कम उम्र टीन। इस पर ये गुजारिश करूँगा जो इसे देखते हैं ये जो इसे फॉलो करते हैं उनका इसको देखना और फॉलो करना भी शरन हराम है। तुझे नहीं पता ये कुरान जिसको उठा के तू गवाहियाँ दे रहा है, इस कुरान में हजूर की अजमतों को कैसे उजागर किया गया है। मारूफ टिकटॉकर रजब भट्ट इस टाइम ट्रेंडिंग पर है और उसने जो काम किया वो सब आपके सामने है कि उसने ऐसी बातें की व्लॉग पर और 6 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं, जिसमें तकरीबन 40 लाख बच्चे उसको देखते हैं, रोज़ाना वॉच करते हैं। वो बच्चों को क्या सिखा रहा था, क्या दिखाता था अपने कंटेंट में और क्या नहीं, ये सब आप जानते हैं खूबही। आज क्या हुआ कि रजब भट्ट ने अपने परफ्यूम का ब्रांड का नाम ही 295 रखा। 295 वो पिनल कोड है जो कि तौहीन रिसालत कोई करता है तो उस पर 295A 295C लगती है। और रजब भट्ट ने उस्ताद को रख कर आगे, यानी कि सिद्धू मूसावाला, इंडिया में रहने वाला वो गुलकार जो कि गाने गाता था और वो एक सिख है, सरदार है, उसको अपना उस्ताद मानता था और उसके राह पर यानी कि चलने वाला, इतनी मोहब्बत करता था अपने उस्ताद से। कहता मेरे उस्ताद पर भी 295 लगी थी, मेरे पे 2-2 लगी हैं। बड़े फ़ख्र के साथ कह रहा है, सीना बुलंद करके। और ये बातें हमें अच्छी नहीं लगी, आवाम को अच्छी नहीं लगी कि देखें अगर लग गई, इसने गलती कर ली, बेहुरमती कर ली इस्लाम की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परफ्यूम का नाम नहीं रखना चाहिए था इसको। इस पर मौलाना साहब क्या कहते हैं और मुफ्ती साहब क्या कहते हैं। अभी FIR दोबारा से दर्ज हो गई है रजब भट्ट पर और रजब भट्ट पाकिस्तान में नहीं है, वो बाहर फ़रार हो चुका है। मेरे साथ कारी साहब मौजूद हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। कारी साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे मामले का आपको पता चल गया है, जो इशू चल रहा है रजब भट्ट के ख़िलाफ़ दोबारा FIR दर्ज हो गई है, 295A का मुकदमा दर्ज हो गया है थाना नश्तर कॉलोनी में। क्या कहते हैं, एक लड़के के 6 मिलियन सब्सक्राइबर है, 40 लाख बच्चे रोज़ाना उसको वॉच करते हैं, वीडियो देखते हैं और वो बच्चों को क्या कंटेंट सिखा रहा था। मतलब कि इस तरह पहले भी उसने गलतियां की। मक्का मदीना गया अपना उम्रा करने के लिए, वहाँ पर गया, कहा इसने कि ना तो पाकिस्तान में सुकून है, ना मक्का में, ना मदीना में। तौबा नाउज़ बिल्ला, ऐसी बात तो मुंह से निकालनी नहीं चाहिए। उसके बाद इसने माफ़ी मांगी सबसे और हर बार ये माफ़ी मांगता है। तो क्या कहेंगे, रोशनी डालें इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी बातें आपने इरशाद फरमाई हैं, अगर ये सारी बातें ठीक हैं तो ये रजब भट्ट नहीं बल्कि सारे ज़माने के हरामियों की ये सट है। अच्छा, सबसे पहला फतवा तो मेरी तरफ से है ये। अच्छा। और अगर ये हिम्मत करे सामने बैठे और मेरे इस दिए गए फतवे को ये गलत साबित कर दे तो मेरी सज़ा मौत है। कुरान पाक से साबित है कि जो भी शख्स हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में नाजेबा अल्फाज बकता है या आपकी शान और अज़मत के ख़िलाफ़ कहीं से भी इशारे किनाये में भी कोई बात करता है तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम इसकी जो है ना पैदाइश में शक है, यानी ये हरामी है, हलाली नहीं है। अच्छा, फिर आप ये देखें कि फ़िक़ह की किताबों में और सीरत की किताबों में ये मिलता है कि जो शख्स हजूर अलैहिस्सलाम के बटन को मैला कहे वो काफिर हो जाएगा। जो शख्स हजूर अलैहिस्सलाम की पसंदीदा सब्ज़ी यानी कद्दू शरीफ को ये समझ करके हजूर पसंद फरमाते थे और वो कहे ये भी कोई सब्ज़ी है, तो फुक़हा ने लिखा कि वो बंदा काफिर हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि उसने हजूर अलैहिस्सलाम की पसंद को नापसंद किया। तो ये बंदा इस तरह की जो हरकतें करता फिर रहा है, इसको गैरत से काम लेना चाहिए और बार बार इस तरह की हरकतें करना और फिर कहना जी मैं माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, अभी मौलाना कारी साहब, अभी इसने लास्ट वीडियो एक बनाई, कुरान पाक हाथ में लिया और कुरान के ऊपर हाथ रख कर ये कसम खाई इसने कि मैंने अल्फाज गलत निकले, मेरा ये मकसद नहीं था कहने का, और ये जो मैंने ब्रांड परफ्यूम का नाम रखा है इसको मैं अभी ख़त्म करने वाला। इस तरह की माफ़ी मांग कर उसके बाद ये देखिए कुरान इस पर यह कहता है कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं
वो अगरचे बाद में इस तरह की तौबा भी करें तो वो यूँ समझ लें कि वो मजाक करते हैं। अच्छा। और अल्लाह फरमाता है कि सुन लो कि तुम काफिर हो चुके, क्योंकि तुमने जिस बारगाह में बेअदबी की है तुम नहीं जानते वो कौन सी बारगाह है। क्या तुम्हें पता नहीं दुनिया में इतने मुसलमान हैं, मुसलमान मुबालिक हैं, करोड़ों की तादाद में उलमा हैं और सुलहा हैं, वो सारा कुछ बता नहीं रहे कि हजूर की अज़मत और आपके नाम जो असहाब हैं, जो आपके अहले बैत हैं, उनका मर्तबा क्या है, उनकी शान क्या है। उसके बावजूद ये बंदा कहता है, और फिर अपना आइडियल किसको कहता है, एक सिख को, कि मैं सिद्धू को अपना आइडियल। भाई अगर तू उसे अपना आइडियल मानता है तो इस तरफ आने की कोशिश ना कर कि शायर इस्लाम का तू मजाक उड़ाए। बच्चे देखते हैं आपको, कम उम्र टीन। इस पर ये गुजारिश करूंगा, जो इसे देखते हैं, ये जो इसे फॉलो करते हैं, उनका इसको देखना और फॉलो करना भी शरन हराम है, क्योंकि वो भी काफिर हो जाएंगे। एक काफिर को सपोर्ट करना, जैसे रिवायतों में आता है या फ़िक़ह की किताबों में, मन शक्का फ़ी कुफ्र ही व अज़ाब ही फ़क़द काफ़रा, कि जो बंदा कुफर करता है और जो कुफर करने वाले में उसके कुफर में शक करे वो भी काफिर हो जाएगा। तो इसको देखने वाले, इसको सब्सक्राइब करने वाले, इसको फॉलो करने वाले सब इससे दूर हो जाएं। बरोज़ क़यामत वो हमें ये ना कहें कि आप लोगों ने हमें दुनिया में बताया क्यों नहीं था। अच्छा कारी साहब, कुरान उठा माफ़ी मांग लेना, कर हर चीज़ की मतलब कि कबूल कर लेना और फिर माफ़ी मांग लेना, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, तो फिर हम क्या कहते हैं इसके बारे में? देखें, जिस कुरान को वो उठा के सफाइयाँ दे रहा है, उसी कुरान में तो लिखा हुआ है, वरफ़ाना अल्लाह का ज़िक्रक वलल आखिरतु खैरुल्ला का मिनल ऊला। ए महबूब, हमने आपकी शान को आपके लिए बुलंद कर दिया और आपकी हर आने वाली घड़ी पहले घड़ी से अफजल है, बेहतर है। तो तुझे नहीं पता ये कुरान जिसको उठा के तू गवाहियाँ दे रहा है, इस कुरान में हजूर की अज़मतों को कैसे उजागर किया गया है। सिर्फ ये कुरान जो है वो गवाही के लिए रह गया, बाकी कुरान का मुताला करके उसमें अज़मत अहले बैत क्या है, अज़मत सहाबा क्या है, अज़मत अम्बिया क्या है, उसके बारे में ख़बर नहीं आपको। और यकीनन इनको खबर होती है, ये लोग होते हैं कि गैर मुस्लिम कुव्वतों के आलाकार, और उनके कहे पर ये चलते हैं, सिर्फ अपनी फॉलोइंग के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए और अपने आप को बामे उरूज तक पहुँचाने के लिए ये हरकतें करते हैं। सैकड़ों यूट्यूबर हैं जो कि फैमिली व्लॉग बनाते हैं, किसी का भी इस तरह का व्लॉग नहीं होता जो कि रजब भट्ट बनाता है। और इसने पहले भी कितनी मरतबा मतलब कि बेहुरमती की। मक्का शरीफ ने आपको बताया, उम्रे पे गया, वहाँ पर इसने गलत अल्फाज तौबा नाउज़ुबिल्लाह मुँह से निकाले, नहीं कहने चाहिए थे, और उसके बाद इसने माफ़ी मांगी। उसके बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी के ख़िलाफ़ इसने कोई ऐसी बात की, उनका भी वो भी दिल आज़ारी की बात थी। देखिए, मज़हब इस्लाम जो है, फिर उनसे भी माफ़ी मांगी। मज़हब इस्लाम जो है, या तो ये बंदा ज़हनी तौर पर पागल लगता है हमें, जो इस तरह की हरकतें करता है कि कभी ईसाइयों को छेड़ना, कभी हिंदुओं को छेड़ना, कभी सिखों को छेड़ना, कभी मुसलमानों की दिल आज़ारी करना, तो ये कोई ज़हनी तौर पर भी बेचारा मुझे लगता है कि ख़त्म हो चुका है। इसे चाहिए पहले अपना इलाज कराए, या पैसे की अगर इसे ये एक घमंड है कि मेरे पास पैसा आ गया मैं जो चाहूँ करता फिरूँ, तो जो मोमिन मुसलमान है, याद रखना वो इस्लाम के बारे में, अहले बैत के बारे में, सहाबा के बारे में, अम्बिया के बारे में कभी भी नाजेबा हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा जो मोमिन है। रजब भट्ट, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि फिर आपका ये पैसा, आपकी ये शोहरत आपके काम नहीं आएगी। जब कोई आशिक़ रसूल उठ खड़ा हुआ तो फिर बार बार दुबई वाले आपको पनाह नहीं देंगे, और दुबई में भी कोई बंदा उठेगा जो हजूर की नामूस पर, आपके अहले बैत की नामूस पर, इस्लाम की नामूस पर पहरा देते हुए तुम्हें वासले जहन्नम करेगा। लिहाजा इससे बचो। हम तुम्हें वार्निंग देते हैं कि इंसान के बच्चे बनो, और जिसके आलाकार तुम बने हुए हो उनसे दूरी इख्तियार करो और अपने राह रास्त पर रहो, वरना बार बार ये तौबा काम नहीं आएगी। बार क्या मसला ये कि जो शख्स तौबा करता है इस तरह की हरकतें करने के बाद, तो इसमें फुक़हा का और मुतकल्लिमीन का थोड़ा इख्तलाफ है। मुतकल्लिमीन ये कहते हैं कि उसकी तौबा कबूल कर ली जाए, और फुक़हा कहते हैं कि नहीं, उसे हम काफिर कहेंगे और वो वाजिबुल कत्ल होगा। आप ये देखें कि जो गुस्ताख होता है उसकी सज़ा इतनी है, और उसको कोई भी जगह पनाह के लिए काफ़ी नहीं होती। यानी यहाँ तक आया किताबों में कि जो शख्स इस तरह की गुस्ताखियाँ करता है वो काबे के गिलाफ में छुपा हुआ हो तब भी उसे कत्ल करो। आज उन्हीं के सब्सक्राइबर, उन्हीं के जो जिसको वो फैमिली कहता था, वो ही उन्हीं के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि बात कुछ इस तरह की उसने कर दी कि देखें, सब्सक्राइबर जो है ना उनके खिलाफ हो गए। जो मज़हब इस्लाम है वो इतना प्यारा मज़हब है, उस मज़हब, इस मज़हब की वजह से तो हमें सारा कुछ मिला है। बिल्कुल।
सहाबा की मोहब्बत थी, सारा कुछ है, ईमान की पहचान है। आले बैत हमारे सर का ताज हैं, वो हजूर की औलाद हैं। उनका मजाक उड़ाना, सहाबा का मजाक उड़ाना, खुद नामूस रिसालत का जो कानून है उसका मजाक उड़ाना, ये सारी चीज़ें गुमराही के दर्जे की हैं, कुफर के दर्जे की हैं। इनसे परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। फिर ये ना कहना कि मुसलमान उठे और जनाब उन्होंने ये क्या कर दिया, और फिर दो बैरूनी ममालिक ये जो है, ये जो आ जाते हैं इन लोगों की हिमायत के लिए कि यार तुम इतनी शिद्दत करते हो। ये लोग पहले इस तरह की हरकतें करते हैं और बाद में कोई ना कोई आशिक़ रसूल उठ खड़ा होता है, वो इनका काम तमाम कर देता है, और फिर इनको होश आती है कि ये क्या हुआ। हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को आलाकार बना के आप इस्लाम के मानने वालों की दिल आज़ारी ना किया करें। हमारा मज़हब जो है वो किसी मज़हब की इस तरह तौहीन नहीं करता बरमला जिस तरह ये लोग करते हैं। बल्कि आप ये देखें, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 27 गज़वात लड़े, 27 जंगें लड़ी, किसी जंग में भी हजूर अलैहिस्सलाम ने पहल नहीं की, पहल उधर से ही हुई। हमारा मज़हब तो इतना अमन का दर्स देता है कि भाई अब आपके ऊपर कोई चढ़ाई कर दे फिर दिफा में आप खड़े होंगे। और यहाँ भी सूरत हाल यही आ रही है कि ये बार बार हरकतें कर रहा है, और फिर इधर से जब दिफाई पोजीशन में कोई उठेगा तो फिर इसके घर वाले भी और ये भी रोएगा कि ये मेरे साथ क्या किया। यानी कि अभी घर वाले जैसे कि रो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कारी साहब। नाज़रीन, रजब भट्ट को कौन नहीं जानता, बल्कि पूरे पाकिस्तान के बच्चे उनको ज़्यादातर वॉच करते हैं, देखते हैं। टीनेज जो कम उम्र के बच्चे हैं, और उनका कंटेंट क्या होता था आप लोगों के सामने है। ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आप गलती करते हैं, गलती के बाद फिर माफ़ी मांगते हैं, बार बार गलती करते जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं। इस तरह नहीं होता बार बार। अब मामला सेंसिटिव है, सीरियस है। अब जैसे कि रजब भट्ट जो है फ़रार हो चुका है, दुबई चला गया, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और जो उसके दोस्त थे जो उसको साथ रहते थे 24 घंटे, उनकी वीडियो बयान कोई नहीं आ रहा। वो अपने वीडियो में कुछ नहीं बता रहे रजब भट्ट के हवाले से। क्यों डर चुके हैं, क्या वजह है? जो जिसको रजब भट्ट अपना जिगरी यार, जिगरी दोस्त मानता था, डोगर, मान डोगर, किधर है वो मान डोगर? वो खुद डरा हुआ छुपता फिर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। नाज़रीन, ये दिखाना ज़रूरी था आप लोगों को। आगे आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।